ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया को रिकी पॉन्टिंग दिया, माइकल क्लार्क दिया, डेविड वार्नर दिया, लेकिन एक ऐसा बैट्समैन भी था जिसके पास टैलेंट इन सबके बराबर था। एक ऐसा प्लेयर जो जब फॉर्म में होता था तो कवर ड्राइव्स देखकर फैंस सिर्फ एक ही बात कहते थे, ये बैटिंग नहीं आर्ट है। फिर भी उसका नाम कभी ऑस्ट्रेलिया के ग्रेटेस्ट बैटर्स की लिस्ट में नहीं आया। कभी इंजरीज ने रोका, कभी इनकंसिस्टेंसी ने। एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा थी कि उसकी अचीवमेंट भी छोटी लगने लगी। ये कहानी है शॉन मार्श की, ऐसा क्रिकेटर जो सुपरस्टार बन सकता था लेकिन क्रिकेट की दुनिया उसे सिर्फ व्हाट इफ के नाम से याद करती है। 9 जुलाई 1983 वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जन्म हुआ शॉन एडवर्ड मार्श का। क्रिकेट उसके लिए सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं था, ये उसके खून में था। उसके फादर जियोफ मार्श ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर रह चुके थे। बाद में उसका छोटा भाई मिचेल मार्श भी ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने लगा। मतलब मार्श फैमिली क्रिकेट का पावर हाउस थी। लेकिन शॉन के सामने एक चैलेंज था। लोग उसे उसकी बैटिंग से नहीं, उसके सरनेम से जज करते थे। हर अचीवमेंट के बाद लोग कहते थे जियोफ मार्श का बेटा है इसीलिए चांस मिल गया, और शॉन को ये सब गलत साबित करना था। 17 साल की एज में शॉन ने वेस्ट ऑस्ट्रेलिया के लिए डेब्यू किया। यह अचीवमेंट ही बताती है कि टैलेंट कितना स्पेशल था। अगले कुछ सालों में शॉन शेफील्ड शील्ड का नाइटमेयर बन गया। बॉलर्स उसके अगेंस्ट प्लान बनाते थे और शॉन उन प्लान को बाउंड्री में बदल देता था। उसकी बैटिंग एलिगेंट भी थी और डिस्ट्रक्टिव भी। कवर ड्राइव, पुल शॉट और टाइमिंग सब कुछ परफेक्ट लगता था। डोमेस्टिक क्रिकेट में उसने हजारों रन्स बनाए और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के ग्रेटेस्ट बैटर्स में शामिल हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, डोमेस्टिक किंग होना और ऑस्ट्रेलिया के लिए परमानेंट स्टार बनना दोनों अलग चीज़ें थी। आईपीएल ने बदल दी जिंदगी। 2008 दुनिया ने पहली बार आईपीएल देखा और आईपीएल ने दुनिया को शॉन मार्श दिखाया। किंग्स 11 पंजाब के लिए खेलते हुए शॉन ने टूर्नामेंट को डोमिनेट कर दिया। किसी को एक्सपेक्ट नहीं था कि एक रिलेटिवली अननोन ऑस्ट्रेलियन बैटर सबसे ज़्यादा रन बना देगा, लेकिन शॉन ने वही किया। ऑरेंज कैप जीती, बॉलर्स को हर एंगल से अटैक किया और ओवरनाइट ग्लोबल स्टार बन गया। इंडिया के फैंस उसके दीवाने हो गए। पंजाब के सपोर्टर्स के लिए शॉन मार्श सिर्फ ओवरसीज प्लेयर नहीं था, वो फ्रेंचाइजी का हीरो था। यहीं से ऑस्ट्रेलिया सेलेक्टर्स भी उसे इग्नोर नहीं कर पाए। नेशनल टीम का दरवाज़ा फाइनली खुल गया। इंटरनेशनल क्रिकेट में एंट्री भी किसी मूवी स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। ओडीआई डेब्यू पर ही इम्पैक्ट दिखाया, लेकिन असली मैजिक टेस्ट डेब्यू में हुआ। 2011 श्रीलंका के अगेंस्ट पहला टेस्ट। प्रेशर मैक्सिमम था, लेकिन शॉन मार्श ने प्रेशर को क्लास में बदल दिया। उसने 141 रन्स की इनक्रेडिबल इनिंग खेली। टेस्ट डेब्यू सेंचुरी बनाना ही बड़ा अचीवमेंट होता है, लेकिन 141 बनाना, वो भी ऑस्ट्रेलिया के लिए, ये स्पेशल था। फैंस को लगा ऑस्ट्रेलिया को नया बैटिंग सुपरस्टार मिल गया है, और ऑनेस्टली टैलेंट देखकर ऐसा लग भी रहा था। लेकिन यहीं से शॉन मार्श की स्टोरी कॉम्प्लिकेटेड हो गई। जब भी लगता कि अब करियर उड़ान भरने वाला है, इंजरी आ जाती। कभी हैमस्ट्रिंग, कभी बैक इश्यू, कभी फिटनेस कंसर्न, और जब इंजरी नहीं होती थी तब फॉर्म चली जाती थी। ऑस्ट्रेलिया टीम में आना, फिर बाहर होना, फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स बनाना, फिर वापस टीम में आना, ये साइकिल सालों तक चलता रहा। फैंस फ्रस्ट्रेट हो गए, सिलेक्टर्स क्रिटिसाइज होने लगे, लेकिन एक बात कभी नहीं बदली। जब भी शॉन डोमेस्टिक क्रिकेट में वापस आता था, रन्स का पहाड़ खड़ा कर देता था। इसी वजह से सिलेक्टर्स उसे इग्नोर भी नहीं कर सकते थे। टैलेंट इतना ऑब्वियस था कि हर बार लगता था शायद इस बार सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो कंसिस्टेंसी कभी नहीं आ सकी जो उसे ऑल टाइम ग्रेटेस्ट बना देती। लोग अक्सर शॉन मार्श को फेल्ड टेस्ट टैलेंट के रूप में याद करते हैं, लेकिन वाइट बॉल क्रिकेट में उसका रिकॉर्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। ओडीआईस में उसने 40 से ज़्यादा एवरेज रखा और मल्टीपल सेंचुरीज बनाई।
एक्सपर्ट मानते हैं कि शॉन को वाइट बॉल सेटअप में और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए थी। 2018 के डिफ़िकल्ट ऑस्ट्रेलियन फेज़ में वो टीम के बेस्ट बैटर्स में से एक था, लेकिन प्रॉब्लम वही थी, जब आप ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री के लिए खेलते हो तो लोग सिर्फ अच्छा नहीं, लेजेंडरी देखना चाहते हैं। और शॉन मार्श का करियर अच्छा से बहुत ज़्यादा था, लेकिन लेजेंडरी से थोड़ा कम रह गया। 22 साल से ज़्यादा प्रोफेशनल क्रिकेट, हज़ारों रन्स, ऑस्ट्रेलिया के लिए तीनों फॉर्मेट्स, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के लिए हिस्टोरिक अचीवमेंट, BBL टाइटल्स, IPL मेमोरीज और काउंटलेस ब्यूटीफुल इनिंग्स। 2023 में शॉन मार्श ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट को अलविदा कहा। 2024 में उसने प्रोफेशनल क्रिकेट से भी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। करियर के फाइनल फेज में भी वो रन्स बना रहा था। ये बताता है कि क्लास कभी परमानेंट नहीं जाती, फॉर्म टेम्परेरी होता है, क्लास फॉरएवर होती है। शॉन मार्श की स्टोरी नंबर से ज़्यादा इमोशन की स्टोरी है। एक ऐसे बैट्समैन की कहानी जिसके पास वर्ल्ड क्लास टैलेंट था, जिसने मिलियंस फैंस को एंटरटेन किया, जिसने क्रिकेट को एलिगेंस दी और जो शायद अपनी पोटेंशियल का पूरा चैप्टर कभी लिख ही नहीं पाया। लेकिन सच ये भी है, हर प्लेयर को लेजेंड बनने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ प्लेयर्स याद इसलिए रहते हैं क्योंकि जब वो बैटिंग करते थे क्रिकेट और भी खूबसूरत लगती थी, और शॉन मार्श उन्हीं प्लेयर में से एक था। अगर आपको भी लगता है कि शॉन मार्श ऑस्ट्रेलिया के सबसे अंडररेटेड बैटर्स में से एक था, तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ शॉन मार्श या मिचेल मार्श, आप किस मार्श ब्रदर को बेटर प्लेयर मानते हो। और ऐसी ही इमोशनल और इंस्पिरेशनल क्रिकेट स्टोरीज़ के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और क्रिकेट लेजेंड की कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।